नमस्कार, मैं कुमार हाजिर हूँ मधुबनी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सबों के बीच मिथिला और मिथिला के आसपास की जो नवीन समाचार है उस समाचार को लेकर। वित्तीय वर्ष 21-22 यानी 2021-22 में रेल के कई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे उत्सुक है। अगर माना जाए तो एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहा है भारतीय रेलवे। एक बेहतर भविष्य देने के लिए उत्सुक है भारतीय रेलवे, जिसमें मिथिला का क्षेत्र भी शामिल है। आपको बता दें, जो रेल मंत्रालय ने फरवरी मार्च जो 2021 का फरवरी मार्च है वित्तीय वर्ष, यहाँ लगभग पूरे देश भर में लगभग 56 परियोजनाओं को कंप्लीट करने की पहल की हुई। रेल मंत्रालय की माने तो इस बार ट्रांसपोर्ट में लगभग 2,15,058 करोड़ रुपए इस बार ट्रांसपोर्ट में दे रही है, अगर रेल मंत्रालय की माने तो। और ये बजट काफ़ी बड़ा बजट है। आपको बता दें, जो फरवरी और मार्च के अंत तक पूरे होने वाले जो 56 परियोजनाएं हैं, उसमें से कुछ परियोजनाएं जो हंसडीहा और गोड्डा नई रेल लाइन जो बन रही है उसको टारगेट किया गया है, जो इसको पूर्ण रूप से कर लिया जाएगा। वहीं ओमालूर मेट्रोरडम ये भी लगभग माना जा रहा है जो फरवरी में ही ख़त्म कर लिया जाएगा, फरवरी और ना ही मार्च के अंत तक। उसके बाद नेत्रवती मैंगलोर फिर ये ख़त्म कर लिया जाएगा आपको फरवरी के अंत तक। उसके बाद मिथिला की बात करें तो मिथिला में निर्मली सरायगढ़ जो नई रेल लाइन है, कोसी पुल शामिल है इसमें। ये जो झंझारपुर से नई रेल लाइन जो गई है निर्मली तक और वही कोसी हो करके फिर आगे बढ़ेगी, तो ये पूरा लक्ष्य रखा गया है जो इसी साल में कंप्लीट करना, इसी मार्च के अंत तक कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद अहमदाबाद बड़ौदा का रूट है, फिर उसके बाद शाहजहांपुर रूट है। तो इसी प्रकार से कई सारे लगभग 56 परियोजनाएं हैं जो रेल मंत्रालय का मानना है जो इस साल में इस मार्च तक इसको कंप्लीट करना है पूर्ण रूप से। उनकी माने तो लगभग बहुत सारे ऐसे जगहें हैं जहां पर काम अधिकतर हो चुका है, कुछ काम वहां पर बाकी है, परंतु अगर समय आया, सही समय मिला तो इस काम को जो है मार्च के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। आपको बता दें, पूर्व मध्य रेल जो है उत्तर बिहार को खास करके, उत्तर बिहार में 2 मंडल आते हैं रेल मंडल का, एक सोनपुर रेल मंडल आता है और एक समस्तीपुर रेल मंडल आता है। इस दोनों रेल मंडल को मिलाकर इस बार करीब 1500 करोड़ रुपए आवंटित की गई है रेल फंड में। जो इस बार रेलवे का काम होगा इसके लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। समस्तीपुर रेल मंडल का जो कुछ महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि मुजफ्फरपुर से सगौली और सगौली से फिर वाल्मीकि नगर, ये 210 किलोमीटर लंबा लाइन है, इसको दोहरीकरण का काम करना है। फिर समस्तीपुर मंडल के ही हाजीपुर बछवाड़ा लगभग 72 किलोमीटर का रेल लाइन है, इसका भी दोहरीकरण करना है। इसके अलावा सकरी से लौखा बाजार, निर्मली, सहरसा, फारबिसगंज, ये लगभग टोटल मिलाकर के लगभग 206 किलोमीटर का जो है अभी आमान परिवर्तन का काम चल रहा है, जिसमें भी लगभग 250 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली हुई है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। जयनगर से फिर बिजलपुरा, बिजलपुरा से फिर बारदीवास नेपाल, बारदीवास से नेपाल, यहाँ लगभग 69 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसको 100 करोड़ का फंडिंग मिला हुआ है। मानसी से सहरसा, फिर दौरम, मधेपुरा, पूर्णिया, इस सभी आमान परिवर्तन के कामों के लिए जो है वो 143 करोड़ रुपए मिला हुआ है। वहीं फिर दरभंगा से सीसोहॉल काकर घाटी को जोड़ना है, ये बाईपास लाइन होगा, इसके लिए भी लगभग 100 करोड़ का प्रोजेक्ट फंड मिला हुआ है। फिर है समस्तीपुर दरभंगा दोहरीकरण का काम, इसके लिए लगभग 38 किलोमीटर का ये 38 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग 45 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। उसके बाद इस 1500 ये समस्तीपुर रेल मंडल का भी प्रोजेक्ट है जिसके लिए इतने करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें, समस्तीपुर और सोनपुर को मिलाकर के टोटल 1500 करोड़ रुपए मिला हुआ है। इसके बाद इसमें कई सारे जो है प्लेटफॉर्म को बढ़ाना है, बड़ा करना है, जिससे वहाँ पे 24 डब्बे मिनिमम जो होता है वो बड़ी लाइन की गाड़ियाँ जो होती है, बड़ी गेज की गाड़ियाँ, उसमें 24 डब्बे का एक पूरा गाड़ी बनता है। तो उसमें जहाँ छोटे प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 24 डिब्बे एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को रिनोवेट कर ऐसा बनाना है जहाँ 24 डब्बे एक साथ आ सकें।
फिर उसके लिए रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए सड़क का निर्माण करना है। समपार फाटकों के पास जहाँ पे लगभग टोटल इस बार समस्तीपुर मंडल में खास करके 120 समपार फाटक इस बार टारगेट किया गया है, जिसको इस बार कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार के काम जो है जो आपको इस बार मिथिला के क्षेत्र में जो है विकास करने का एक सही मायने में देखा जाए तो बहुत बड़ा कदम है। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है जिसको टारगेट किया गया है, जो कुछ कम समय में ही करना है। जैसे कि आप सबको पता है, जो मार्च तक झंझारपुर से निर्मली तक का ट्रैक तैयार कर लिया जाएगा, 100% तैयार कर लिया जाएगा। बार बार निरीक्षण के लिए यहाँ पे जो है अधिकारी जा रहे हैं अभी। और इस सब में सरकार का ये भी मानना है, रेल मंत्रालय का ये भी मानना है, जो इस क्षेत्र में जो है वो गुड्स का काफ़ी ज़्यादा परिचालन होता है, गुड्स ट्रेनों का। तो अगर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाता है तो गुड्स ट्रेनों के जो आवागमन है उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी और सही समय पर अत्यधिक दूरी तक जो है वो गुड्स की ट्रेनें जा सकेंगी। वहीं मुजफ्फरपुर स्टेशन पर अब 7 नंबर प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर जो है वो बहुत जल्द ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, बस अनुमति मिलने वाली है। अगर अनुमति मिल जाती है तो मुजफ्फरपुर यशवंतपुर जो है इसमें ट्रेन परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, वो भी एक्सप्रेस के साथ। तो कई सारी अभी प्रोजेक्ट हैं जो रेल मंत्रालय के हैं, जो रेल मंत्रालय के द्वारा इस बार मिथिला क्षेत्र को दिया गया है। आप हमसे जुड़े रहें, हम आप तक इसी प्रकार से नवीन समाचार जो मधुबनी के आसपास या मिथिला क्षेत्र का होगा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अपना कमेंट जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो हमारा चैनल है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और हम अपनी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।